अच्छा, कभी सोचा है कि कुछ आदतें तो हमारी जिंदगी बदल कर रख देती हैं और कुछ हैं कि शुरू होने से पहले ही दम तोड़ देती हैं। आज हम सिर्फ 7 आदतों की एक लिस्ट नहीं देखने वाले, बल्कि उस शक्तिशाली फलसफे को समझेंगे जो उन्हें इतना असरदार बनाता है। चलिए इस दिलचस्प विश्लेषण में उतरते हैं। अरे, ये तो हम सबके साथ होता है ना? कोई नई टिप अपनाते हैं, कुछ दिन तक तो बड़ा जोश रहता है और फिर सब कुछ वापस पहले जैसा। ये निराशा बहुत आम है, लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि इसका असली कारण क्या है? अक्सर समस्या हमारे तरीकों में ही छिपी होती है। ज्यादातर सेल्फ हेल्प पर्सनालिटी एथिक पर जोर देता है, यानी कि बाहरी दिखावे और हमारे तौर तरीकों पर। चलिए समझते हैं कि असल में इसका मतलब क्या है। तो ये पर्सनालिटी एथिक क्या है? असल में ये बाहरी दिखावे पर जोर देता है, जैसे हम कैसे दिखते हैं, दूसरों से कैसे बात करते हैं, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं। ये चीजें ऊपरी तौर पर तो काम करती हैं, लेकिन ये सिर्फ एक सोशल बैंडेड की तरह है। मतलब जो असली गहरी समस्या है उसे ये कभी नहीं सुलझाती। तो फिर इसका असली समाधान क्या है? ये किताब एक कहीं ज्यादा गहरे और मजबूत रास्ते की बात करती है। ये सिर्फ कोई नई तकनीक नहीं, बल्कि हमारी सोच में एक बुनियादी बदलाव है। एक ऐसा बदलाव जो बाहरी दिखावे से हटकर हमारे असली चरित्र, हमारे कैरेक्टर पर ध्यान देता है। और इन दोनों दृष्टिकोणों में आप देखिए, जमीन आसमान का फर्क है। जहां एक नजरिया बाहरी सफलता और तुरंत मिलने वाले नतीजों पर टिका है, वहीं दूसरा ईमानदारी और न्याय जैसे अंदरूनी उसूलों पर आधारित है। यही वो उसूल हैं जो लंबे समय तक टिकने वाली कामयाबी की असली नींव रखते हैं। और यही तो सबसे बड़ा आइडिया है। इसे अंदर से बाहर या इनसाइड आउट अप्रोच कहते हैं। असली कामयाबी अपनी इमेज या टेक्निक्स को बदलने से नहीं मिलती, बल्कि अपने वजूद को, अपने चरित्र को बदलने से मिलती है। ये हैं उस कैरेक्टर एथिक के मजबूत स्तंभ। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये वो चीज़ें नहीं हैं जो हम करते हैं, बल्कि ये वो हैं जो हम असल में हैं। ये वो यूनिवर्सल सिद्धांत हैं जो कभी नहीं बदलते और असली कामयाबी की बुनियाद तैयार करते हैं। तो सवाल ये है कि ये अंदरूनी बदलाव होता कैसे है? इसकी शुरुआत होती है हमारे मानसिक नक्शे को समझने और बदलने से। मतलब कि हम दुनिया को किस नज़रिए से देखते हैं। चलिए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। सोचिए, एक पैराडाइम एक नक्शे की तरह है। अगर किसी के पास दिल्ली का नक्शा है लेकिन वो मुंबई में रास्ता ढूंढ रहा है, तो उसकी सारी मेहनत और पॉजिटिव सोच बेकार है ना? हमारी जिंदगी में भी ठीक यही होता है। हमारा हर व्यवहार हमारे इसी मानसिक नक्शे का नतीजा है। तो सबसे जरूरी बात क्या हुई? अपने एक्शन को बदलने से पहले उस चश्मे को बदलना होगा जिससे दुनिया को देख रहे हैं। जब आप अपना नजरिया, अपना पैराडाइम बदलते हैं, तो आपका व्यवहार और उसके नतीजे अपने आप बदलने लगते हैं। लेकिन हम अपने नक्शे को अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं बना सकते। इसे सच्चाई के साथ, उन सिद्धांतों के साथ जोड़ना होगा जो कभी नहीं बदलते। ये गुरुत्वाकर्षण की तरह प्राकृतिक नियम है, जैसे ईमानदारी, न्याय और विकास। जब हमारा मानसिक नक्शा इन मजबूत सिद्धांतों पर आधारित होता है, सिर्फ तभी हम सच में असरदार हो सकते हैं। अच्छा, तो ये जो अंदरूनी विकास है ना, ये एक खास रास्ते पर होता है, जिसे हम परिपक्वता का मार्ग कह सकते हैं। ये हमें दिखाता है कि एक इंसान के तौर पर हम कैसे आगे बढ़ते हैं और विकसित होते हैं। हम सभी अपनी जिंदगी की शुरुआत निर्भरता से करते हैं, जहां हम दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं। इसके बाद हम स्वतंत्रता की तरफ बढ़ते हैं, यानी मैं ये खुद कर सकता हूं। लेकिन कामयाबी का सबसे ऊंचा स्तर है परस्पर निर्भरता, जहां हम समझते हैं कि हम मिलकर मैं से कहीं ज्यादा हासिल कर सकते हैं। और ठीक यहीं पर वो 7 आदतें काम आती हैं। वो सिर्फ कुछ रैंडम टिप्स का कलेक्शन नहीं है, वो एक पूरा सिस्टम है। एक ऐसा ढांचा जो हमें इसी रास्ते पर निर्भरता से स्वतंत्रता और फिर कामयाबी के शिखर यानी परस्पर निर्भरता तक ले जाने के लिए बनाया गया है। अब जब हम ये पूरा ढांचा समझ गए हैं, तो आइए आदत शब्द को ही एक नए नजरिए से देखें। क्योंकि एक सच्ची आदत सिर्फ किसी काम को बार बार दोहराना नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी चीज है। एक मजबूत और असरदार आदत इन 3 चीजों के मिलने से बनती है। पहला है ज्ञान, यानी क्या करना है और क्यों करना है। दूसरा है कौशल, यानी उसे कैसे करना है। और तीसरा और सबसे जरूरी, इच्छा, यानी उसे करने की गहरी चाह। जब ये तीनों ज्ञान, कौशल और इच्छा एक साथ मिलते हैं,
सिर्फ तभी एक आदत हमारे चरित्र का हिस्सा बनती है और हमारी जिंदगी में स्थायी बदलाव लाती है। अगर इनमें से एक भी चीज गायब है तो हमारी कोशिश हमेशा अधूरी रह जाएगी। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? पहली बात, असली और टिकाऊ बदलाव अंदर से बाहर आता है। दूसरी, अपने नतीजों को बदलने के लिए पहले अपने नजरिए को बदलना होगा। और तीसरी, मजबूत आदतें सिर्फ रटने से नहीं बल्कि ज्ञान, कौशल और इच्छा के मिलने से बनती हैं। तो चलिए आज इसी सोच के साथ इस बात को खत्म करते हैं। जिंदगी के उस एक हिस्से के बारे में सोचिए जहां सच में बदलाव की जरूरत है पर हो नहीं पा रहा। क्या ये हो सकता है कि दिक्कत कोशिशों में नहीं बल्कि देखने के नजरिए में यानी मानसिक नक्शे में ही हो? इस पर जरूर सोचिएगा क्योंकि असली बदलाव की शुरुआत वहीं से होती है। नमस्कार। आज हम उन 3 आदतों की गहराई में उतरेंगे जो किसी को भी अपनी जिंदगी का मालिक बना सकती हैं। ये एक तरह से खुद पर महारत हासिल करने का सफर है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सवाल ना थोड़ा रुक कर सोचने वाला है। क्या हम वाकई अपनी जिंदगी की गाड़ी चला रहे हैं या बस पीछे बैठकर देख रहे हैं कि जिंदगी हमें कहाँ ले जा रही है? अक्सर ऐसा लगता है ना कि हम सिर्फ चीजों पर रिएक्ट कर रहे हैं, उन्हें कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। लेकिन क्या हो अगर इसे बदला जा सके? और यहीं से शुरू होती है हमारी पहली और शायद सबसे जरूरी आदत, प्रोएक्टिव बनना। अब ये भारी भरकम शब्द लग सकता है पर इसका मतलब बहुत सीधा है। मतलब ये कि अपनी जिंदगी में जो भी हो रहा है, अच्छा या बुरा, उसकी जिम्मेदारी हमारी है, बस किसी और पर उंगली उठाए बिना। देखिए, हमारे साथ कुछ होता है और फिर हम उस पर रिएक्ट करते हैं, लेकिन इन दोनों चीजों के बीच में ना एक छोटा सा गैप होता है, एक खाली जगह। असल में हमारी सारी ताकत उसी गैप में छिपी है। ये हमें चुनने की आज़ादी देता है कि हम कैसा महसूस करेंगे और अगला कदम क्या उठाएंगे। इसको ऐसे समझते हैं, हमारी जिंदगी में 2 दायरे होते हैं। एक है चिंता का दायरा, जिसमें वो सारी चीजें आती हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते, जैसे ट्रैफिक, मौसम या दूसरों का बर्ताव। और दूसरा है प्रभाव का दायरा। प्रोएक्टिव लोग अपना सारा ध्यान और एनर्जी इसी दूसरे दायरे में लगाते हैं, उन चीजों पर जो उनके कंट्रोल में हैं, जैसे अपनी स्किल्स, अपनी आदतें, अपना रवैया। तो असल बदलाव कहाँ से शुरू होता है? हमारी भाषा से। मुझे ये करना पड़ेगा की जगह अगर हम कहें मैं ये करना चुनता हूं, तो पूरा गेम ही बदल जाता है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक माइंडसेट शिफ्ट है। ये हमें याद दिलाता है कि कंट्रोल हमेशा हमेशा हमारे पास ही है। ठीक है, तो अब ये तो तय हो गया कि गाड़ी हम ही चला रहे हैं, पर सवाल ये है कि जाना कहाँ है? और यहीं से हमारी दूसरी आदत की एंट्री होती है, यानी कोई भी काम शुरू करने से पहले उसकी मंजिल को दिमाग में रखना। जरा सोचिए, कोई भी घर बनने से पहले उसका एक नक्शा, एक ब्लूप्रिंट बनता है ना? पहले कागज पर या दिमाग में, फिर जाकर वो असल में बनता है। हमारी जिंदगी का भी यही हिसाब है। हर चीज 2 बार बनती है, पहले हमारे दिमाग में और फिर हकीकत में। अगर हम अपनी जिंदगी का ब्लूप्रिंट खुद नहीं बनाएंगे तो यकीन मानिए हालात या कोई और हमारे लिए ये बना देगा। इस आदत का सबसे पावरफुल टूल है अपना पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बनाना। ये एक मौका है खुद से कुछ गहरे सवाल पूछने का। हमारे सिद्धांत क्या है? हम अपनी जिंदगी को किस बुनियाद पर जीना चाहते हैं? ये एक तरह से हमारी जिंदगी का कंपास बन जाता है जो हमें कभी भटकने नहीं देता। तो अब हमारे पास जिम्मेदारी भी है और मंजिल का नक्शा भी, लेकिन उस नक्शे पर चलेंगे कैसे? रोजमर्रा की भागदौड़ में सही रास्ते पर कैसे बने रहेंगे? इसका जवाब है तीसरी आदत में, जरूरी चीजों को पहले करना। हमारे सारे कामों को ना इन 4 बक्सों में फिट किया जा सकता है। पहला बॉक्स है जरूरी और अर्जेंट काम, जैसे कोई अचानक आई हुई मुसीबत। दूसरा, जरूरी पर अर्जेंट नहीं, जैसे भविष्य की प्लानिंग या कोई नई स्किल सीखना। तीसरा, अर्जेंट पर जरूरी नहीं, जैसे कुछ गैर जरूरी फोन कॉल्स। और चौथा, वो तो बस टाइम पास है, न जरूरी न अर्जेंट। जानते हैं ज्यादातर लोग अपना वक्त कहाँ बिताते हैं? पहले और तीसरे बॉक्स में। हमेशा अर्जेंट कामों की आग बुझाने में लगे रहते हैं, लेकिन जो सच में असरदार लोग होते हैं वो अपना ज्यादातर समय दूसरे बॉक्स में यानी क्वाड्रेंट 2 में लगाते हैं। असली ग्रोथ और तरक्की इसी बॉक्स में होती है। तो ये क्वाड्रेंट 2 में आखिर आता क्या है?
इसमें आता है प्लानिंग करना, अपने रिश्तों को समय देना, अपनी सेहत पर काम करना, कुछ नया सीखना। ये वो काम है जो शायद चिल्लाते नहीं हैं कि मुझे अभी करो, पर लंबे समय में सबसे ज्यादा फर्क यही पैदा करते हैं। तो ये हैं वो 3 आदतें जो मिलकर बनती हैं निजी विजय। ध्यान दीजिए, ये कोई अलग अलग नियम नहीं है, ये एक दूसरे से जुड़ी हैं और मिलकर खुद पर काबू पाने की एक मजबूत नींव तैयार करती हैं। तो पूरा सफर कुछ ऐसा दिखता है। सबसे पहले ये मानना कि हम अपनी जिंदगी के ड्राइवर हैं, उसके बाद अपनी मंजिल तय करना, यानी अपना ब्लूप्रिंट बनाना, और आखिर में उस ब्लूप्रिंट के हिसाब से रोज जरूरी चीजों पर काम करना। और जानते हैं, इसी को निजी विजय कहते हैं, यानी बाहरी दुनिया में कुछ बड़ा करने से पहले खुद के अंदर एक जीत हासिल करना। सच्ची कामयाबी की शुरुआत हमेशा अंदर से ही होती है। तो चलिए आज की बात को यहीं एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। इस हफ्ते वो कौन सा एक क्वाड्रेंट 2 का काम होगा जो जरूरी तो है पर अर्जेंट नहीं, और जिसके लिए समय निकाला जाएगा? जरा सोचिएगा, क्योंकि खुद पर महारत हासिल करने का पहला कदम इसी जवाब से शुरू होता है। नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं इंटरपर्सनल सक्सेस की 3 बहुत ही मजबूत आदतों के बारे में। देखिए, ये दूसरों को हराने के बारे में नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो दूसरों के साथ मिलकर कामयाबी हासिल करने के बारे में है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अक्सर हम अपनी जिंदगी को कुछ इसी तरह से देखते हैं, है ना, कि भाई अगर किसी एक को जीतना है तो दूसरे को तो हारना ही पड़ेगा। ये एक सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने रिश्तों को, अपनी बातचीत को असल में देखते कैसे हैं। क्या ये हमेशा एक तुम जीतो या मैं वाला खेल है? तो देखिए, यहाँ 2 अलग अलग मानसिकताएं हैं। एक तरफ है जीतने का पुराना तरीका, जहाँ एक की जीत का मतलब है दूसरे की हार, पक्का। और दूसरी तरफ है सार्वजनिक जीत, जिसका मतलब है साथ मिलकर काम करना, जिसमें सबका फायदा हो। और सच कहूं तो यही ज्यादा पावरफुल और लंबे समय तक चलने वाला तरीका है। और यहीं से हमारी पहली आदत, हमारा पहला बिल्डिंग ब्लॉक सामने आता है। ये सिर्फ कोई ट्रिक या टैक्टिक नहीं है, बल्कि हमारी सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। समझिए कि ये आपसी कामयाबी की इमारत की पहली और सबसे मजबूत ईंट है। तो सबसे जरूरी बात यही है, विन विन की जो सोच है वो इस विश्वास पर टिकी है कि दुनिया में हर किसी के लिए बहुत कुछ है। इसे अबंडेंस मेंटालिटी भी कहते हैं, मतलब दुनिया में मौके और सफलता की कोई कमी नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी और को मिला तो हमारे लिए कम हो गया। यहाँ बातचीत के अलग अलग तरीके दिख रहे हैं। देखिए, विन लूज में तो हम हमेशा दूसरों पर हावी होना चाहते हैं। लूज विन में हम दूसरों को खुश करने के लिए अपनी हार मान लेते हैं। और लूज लूज, खैर उसमें तो सबका ही नुकसान है। लेकिन लंबे समय में अगर कामयाब रिश्ते बनाने हैं तो सिर्फ एक ही रास्ता है, विन विन, जहां हर कोई जीतता है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि विन विन कोई हवा हवाई बात नहीं है। इसे हकीकत में बदलने के लिए मजबूत नींव चाहिए। एक अच्छा कैरेक्टर, भरोसे पर बने रिश्ते और एकदम साफ सुथरे अग्रीमेंट्स कि कौन क्या करेगा। ये सिद्धांतों पर टिका एक पूरा नजरिया है। तो जब एक बार सही मानसिकता बन जाती है ना, तो अगला कदम आता है एक बहुत ही जरूरी कम्युनिकेशन स्किल को मास्टर करने का। और ये स्किल है किसी को सच में समझने का हुनर। और यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। ये शायद अच्छे कम्युनिकेशन की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है। अक्सर जब कोई दूसरा बोल रहा होता है तो हम अपने दिमाग में ये सोच रहे होते हैं कि अब हमें क्या जवाब देना है। हम ये सुनने की कोशिश ही नहीं करते कि सामने वाला असल में कह क्या रहा है। जरा सोचिए, सुनने के ये लेवल हम सबने देखे हैं। कभी हम किसी की बात को पूरी तरह अनदेखा कर देते हैं, कभी बस हाँ करके सुनने का दिखावा करते हैं, कभी बस काम की बात सुनते हैं। ये सब बस ऊपरी तौर पर सुनना है, इनसे कोई गहरा कनेक्शन नहीं बनता। लेकिन इन सबसे ऊपर एक और लेवल है, 5वां और सबसे असरदार, एक ऐसा हुनर जो सब कुछ बदल सकता है, और वो है एम्पैथिक लिसनिंग, यानी समानुभूति से सुनना। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि शब्दों के पीछे की फीलिंग्स को, उसके नजरिए को समझना। और जब हम ऐसा करते हैं ना, तो हम असल में भरोसा कमाते हैं, जैसे किसी इमोशनल बैंक अकाउंट में विश्वास जमा कर रहे हों। इसे गोल्डन रूल की तरह समझिए। जैसे कोई डॉक्टर बिना बीमारी को पूरी तरह समझे दवा नहीं देता है ना, बस वही बात यहाँ भी लागू होती है। कोई भी सलाह या सल्यूशन देने से पहले सामने वाले को गहराई से समझना बेहद जरूरी है।
और ये हमें हमारी तीसरी और आखिरी आदत तक ले आता है। जब हमारे पास विन विन वाली सोच और दूसरों को सच में समझने का हुनर दोनों होते हैं तो कुछ कमाल का होता है। सिनर्जी, ये वो जादू है जो तब होता है जब लोग सच में एक साथ मिलकर काम करते हैं। ये वो पल है जब एक ग्रुप की मिलीजुली ताकत ऐसे नतीजे देती है जो कोई एक इंसान अकेले कभी हासिल नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, ये जादू अपने आप नहीं होता। इसके लिए एक खास तरह का माहौल चाहिए। एक ऐसा माहौल जहाँ अलग अलग सोच की इज्जत हो, जहाँ लोग अपनी ईगो को साइड में रख के काम करें और जहाँ एक दूसरे पर पक्का भरोसा हो। और सिनर्जी का सबसे मजेदार हिस्सा यही है। ये कोई आम गणित नहीं है जहाँ एक और एक मिलकर 2 होते हैं। ये क्रिएटिव गणित है जहाँ एक और एक मिलकर 3 होते हैं, या शायद उससे भी कहीं ज्यादा। साथ मिलकर काम करने से ऐसे नए और बेहतर सॉल्यूशन निकलते हैं जो पहले थे ही नहीं। तो चलिए अब इन सारी बातों को जोड़कर एक पूरा खाका तैयार करते हैं। ये तीनों आदतें जब एक साथ आती हैं तो इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस के लिए एक बेहतरीन फ्रेमवर्क बन जाता है। तो ये रहा हमारा पूरा ब्लूप्रिंट, एक सीधी साधी चीट शीट की तरह। देखिए, सब कुछ शुरू होता है विन विन सोचे की मानसिकता से। फिर हम पहले समझने फिर समझाने का हुनर अपनाते हैं जो समानुभूति से मजबूत रिश्ते बनाता है। और जब ये दोनों चीजें साथ आती हैं तो हमें नतीजा मिलता है सिनर्जी का, यानी कामयाब और क्रिएटिव सहयोग। और अब जाते जाते बस एक सवाल, अपने काम में, अपने घर पर या अपनी टीम के साथ इस हफ्ते वो कौन सी जगह है जहां इन आदतों को अपनाकर कुछ बेहतर बनाया जा सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम मेहनत तो बहुत ज्यादा करते हैं पर नतीजे उतने अच्छे नहीं मिलते। अगर ऐसा महसूस होता है तो आज हम इसी आम सी लगने वाली मुश्किल का हल समझेंगे कि कैसे बिना थके लगातार अच्छा परफॉर्म किया जाए। और इसका राज छिपा है एक बहुत ही आसान से आइडिया में, अपनी आरी को तेज करना। यही है लंबे समय तक कामयाब रहने का सीक्रेट। लेकिन पहले एक सवाल, क्या सुधार करने के लिए कोई बहुत ज्यादा बिजी हो सकता है? ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर जरा सोचिए, हम में से कितने लोग काम की एक ऐसी दौड़ में फंस जाते हैं जिसका कोई अंत ही नहीं दिखता। हम लगातार दौड़ते रहते हैं पर समय के साथ हमारी एनर्जी और हमारे रिजल्ट्स दोनों ही कम होने लगते हैं। चलिए इसे एक कहानी से समझते हैं। एक लकड़हारे की कल्पना कीजिए जो कई दिनों से एक ही बड़े से पेड़ को काटने में लगा हुआ है। पसीना बह रहा है, सांसें फूली हुई हैं और उसके हर वार में थकावट साफ झलक रही है। वो पूरी जान लगा रहा है पर उसकी आरी लकड़ी पर बस एक खरोच ही मार पा रही है। तभी वहां से गुजर रहा एक व्यक्ति उसे देखता है और एक बहुत ही सीधा सा लेकिन बहुत गहरा सवाल पूछता है, भाई थोड़ी देर रुककर अपनी आरी तेज क्यों नहीं कर लेते? इससे काम बहुत जल्दी हो जाएगा। लकड़हारा चिढ़कर जवाब देता है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं पेड़ काटने में बहुत बिजी हूं। अब ये जवाब सुनने में तो एकदम बेतुका लगता है ना? लेकिन ईमानदारी से सोचिए, क्या हम सब अपनी जिंदगी में कभी-कभी उस लकड़हारे जैसे नहीं बन जाते? और यही तो इस पूरी समस्या की जड़ है। और यहीं से बात आती है कुंदी आरी की समस्या की। ये एक ऐसा सिद्धांत है जिसे स्टीफन कोवी ने अपनी मशहूर किताब में समझाया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, समझिए ये हमारी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों का एक आईना है। ये समस्या तब और साफ हो जाती है जब हम इसे देखते हैं। देखिए, मेहनत वो तो पूरी हो रही है, एफर्ट एकदम टॉप पर है, लेकिन नतीजे वो धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं। बिना रुके, बिना खुद को रिचार्ज किए बस काम काम और काम करते रहने का यही नतीजा होता है। काम करने की क्षमता यानी इफेक्टिवनेस घटती ही चली जाती है। तो फिर इसका हल क्या है? इस चक्कर से बाहर कैसे निकलें? यहीं पर आता है नवीनीकरण का सिद्धांत, यानी द प्रिंसिपल ऑफ रिन्यूअल। ये वो सोच है जो हमें सिर्फ कड़ी मेहनत करने से हटाकर होशियारी से काम करने की तरफ ले जाती है। तो जब हम कहते हैं आरी तेज करना, इसका असल में मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है लगातार खुद में सुधार करना, खुद को रिन्यू करना। सोचिए, किसी भी इंसान की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? वो खुद। और अपनी सबसे कीमती संपत्ति में इन्वेस्ट करने से बेहतर और क्या हो सकता है? ठीक है, ये सब सुनने में तो अच्छा लगता है, पर इसे असल जिंदगी में कैसे करें? अपनी आरी तेज करने का तरीका क्या है? इसका जवाब छुपा है ताकत के 4 जरूरी आयामों में। हाँ, पूरे चार ऐसे एरिया हैं जो हमारी कुल इफेक्टिवनेस की बुनियाद यानी फाउंडेशन बनाते हैं। इन्हें आप ऐसे 4 पिलर्स की तरह समझिए जिन पर हम सब टिके हुए हैं
और अगर एक भी पिलर कमजोर हुआ तो पूरी इमारत डगमगा जाती है, मतलब हमारी आरी का एक कोना कुंद हो जाता है। तो कौन से हैं ये 4 आयाम? चलिए देखते हैं। सबसे पहला है फिजिकल, यानी हमारा शरीर, हमारी एनर्जी और सेहत। फिर आता है मेंटल, हमारा दिमाग, हमारी सीखने की क्षमता। तीसरा है सोशल या इमोशनल, हमारे रिश्ते, हमारी भावनाएं। और चौथा वो है स्पिरिचुअल, यानी हमारी वैल्यूज, हमारे जीवन का मकसद। अब इसे थोड़ा और प्रैक्टिकल बनाते हैं, जैसे फिजिकल रिन्यूअल। इसका मतलब हो सकता है अच्छी नींद लेना या बस थोड़ी देर वॉक पर चले जाना। मेंटल रिन्यूअल, कोई किताब पढ़ ली या कोई नई स्किल सीख ली। सोशल और इमोशनल, किसी दोस्त या परिवार वाले के साथ अच्छा वक्त गुजारना। और स्पिरिचुअल, हो सकता है मेडिटेशन करना या बस शांत बैठकर अपने बारे में सोचना। ये सब छोटी छोटी चीजें मिलकर ही तो हमारी आरी को तेज रखती हैं। तो सवाल ये है कि जब हम इन चारों चीजों पर लगातार ध्यान देते हैं, खुद में इन्वेस्ट करते हैं, तो होता क्या है? जो नतीजा मिलता है ना, वो जबरदस्त होता है। हम सिर्फ काम चला नहीं रहे होते, हम असल में तरक्की करते हैं। हम एक सस्टेनेबल, यानी लंबे समय तक चलने वाली इफेक्टिवनेस हासिल करते हैं। तो देखिए, हमारे सामने 2 रास्ते होते हैं। एक है बर्नआउट का रास्ता, जहां बस काम काम और काम है, और नतीजा परफॉर्मेंस नीचे गिरती है और इंसान पूरी तरह थककर चूर हो जाता है। और दूसरा रास्ता है नवीनीकरण का, जहां लगातार सुधार होता है और काम करने की क्षमता बढ़ती ही जाती है। अब चुनाव तो बिल्कुल साफ है। तो सबसे बड़ी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि मकसद सिर्फ कड़ी मेहनत करना नहीं है या हर वक्त बिजी दिखना भी नहीं है। असली गोल है सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म इफेक्टिवनेस। जिंदगी और काम, ये सब एक मैराथन की तरह है, कोई 100 मीटर की रेस नहीं। और अपनी आरी को तेज रखना ही वो तरीका है जिससे हम इस मैराथन को सिर्फ पूरा नहीं करते, बल्कि मजबूती से पूरा करते हैं। तो इस सारी बातचीत के बाद एक सवाल खुद से पूछने जैसा है, अपनी आरी के किस हिस्से को सबसे पहले तेज करने की जरूरत है? क्या वो फिजिकल हिस्सा है, मेंटल है, सोशल है या फिर स्पिरिचुअल? सिर्फ इस सवाल पर सोचना, यही नवीनीकरण की तरफ पहला और सबसे जरूरी कदम है। कभी सोचा है कि कुछ सलाहें सालों साल क्यों चलती रहती हैं, जबकि बाकी बस आई गई हो जाती हैं? आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे स्टीफन कोवी के काम के जरिए, और समझेंगे कि उनके सिद्धांत आखिर दशकों बाद भी इतने असरदार क्यों हैं। और यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द आज की हमारी पूरी बातचीत घूमेगी। आखिर क्या है जो कुछ आइडियाज को अमर बना देता है? आइए मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। तो इसका जवाब असल में हमारे पर्सनल ग्रोथ को चलाने वाले कुछ बहुत ही बुनियादी अटूट नियमों में छिपा है। ये बिल्कुल प्रकृति के नियमों की तरह हैं, आप इन्हें तोड़ नहीं सकते। तो ये रहा पहला बड़ा नियम, और ये सब कुछ बदल देता है। विकास हमेशा एक क्रम में होता है, एक सीक्वेंस में। सोचिए, जैसे एक बीज को रातों रात पेड़ नहीं बनाया जा सकता, बिल्कुल वैसे ही व्यक्तिगत विकास में भी कोई शॉर्टकट नहीं होता है। अब ये देखिए, ये स्लाइड उसी क्रम को एकदम साफ साफ दिखाती है। सब कुछ शुरू होता है हमारे अपने कैरेक्टर से, हमारी नींव से। जब वो नींव मजबूत होती है, तभी उस पर अच्छे रिश्ते टिक पाते हैं, और सिर्फ उसके बाद ही सच्ची स्थायी सफलता मिलती है। इसमें कोई भी स्टेप छोड़ा नहीं जा सकता। और हाँ, ये कोई वन टाइम प्रोजेक्ट नहीं है कि एक बार किया और बस हो गया। चरित्र का विकास तो एक बगीचे की तरह है। उसे लगातार देखभाल, ध्यान और कह सकते हैं पोषण की जरूरत पड़ती है। ये एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। ठीक है, तो अगर ग्रोथ एक सफर है, तो फिर इसकी मंजिल क्या है? मतलब इन प्रिंसिपल्स के हिसाब से असली कामयाबी दिखती कैसी है? चलिए अब इस पे बात करते हैं। देखिए, ये सिर्फ फिनिश लाइन को पार करने के बारे में नहीं है। ये इस बारे में है कि पूरी रेस गरिमा और एक मकसद के साथ कैसे दौड़ी जाए। मतलब असली प्रभावशीलता शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स का खेल नहीं है। ये है लॉन्ग लास्टिंग परिणामों और मन की गहरी शांति के बारे में। इसे ना एक 3 पैरों वाले स्टूल की तरह समझिए। पहला पैर, वो नतीजे पाना जो हम चाहते हैं। दूसरा पैर, रिश्तों को मजबूत और हेल्दी बनाए रखना। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, अपने उसूलों पर टिके रहना। इनमें से एक भी पैर हटा तो समझिए सब कुछ ढह गया। तो ये सब हमें घुमा फिराकर हमारे पहले सवाल पर ही ले आता है। आखिर इन आइडियाज में ऐसी क्या खास बात है, क्या जादू है जो ये आज भी इतने टिके हुए हैं?
इसका जवाब ना है तो बहुत सिंपल, लेकिन उतना ही गहरा भी है। ये आइडियाज ये हवा के साथ बदलने वाले ट्रेंड्स पर नहीं बने हैं, ये टिके हैं ठोस यूनिवर्सल सिद्धांतों पर, ऐसे सिद्धांत जो गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह भरोसेमंद है। और यही इनका सीक्रेट वेपन है। और इनकी असली ताकत छिपी है इनके यूनिवर्सल होने में। मतलब ये सिर्फ ऑफिस के लिए बने रूल्स नहीं हैं, ये जिंदगी के रूल्स हैं। चाहे लीडरशिप हो, पेरेंटिंग हो या बिजनेस, ये हर जगह काम आते हैं। देखिए, कोवी ने कुछ बिल्कुल नया आविष्कार नहीं किया था। उनकी असली जीनियस इस बात में थी कि उन्होंने मनोविज्ञान, नैतिकता, प्रोडक्टिविटी, इन सभी पावरफुल आइडियाज को एक साथ लिया और उन्हें एक ऐसे सिंपल, आसान रोडमैप में बदल दिया जिसे कोई भी फॉलो कर सकता है। तो जाहिर है, जब कोई आइडिया इतना पावरफुल और इतना यूनिवर्सल हो, तो ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि उसने एक जबरदस्त विरासत छोड़ी। एक ऐसी विरासत जिसने 20वीं सदी की सोच पर एक गहरा असर डाला। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, इसे 20वीं सेंचुरी की सबसे प्रभावशाली नेतृत्व पुस्तकों में से एक माना जाता है। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जो इसके टाइमलेस इम्पैक्ट को दिखाता है। जरा एक पल के लिए इस पर रुककर सोचिए। 20वीं सदी, ये 1-2 साल की बात नहीं है, हम यहाँ एक पूरी सदी की बात कर रहे हैं। ये जो प्रभाव का पैमाना है, ये वाकई अविश्वसनीय है। तो आखिर में ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है कि वो कौन सा एक कोर प्रिंसिपल है, एक मुख्य सिद्धांत जो किसी के भी अपने प्रभावशीलता के रास्ते का मजबूत सहारा बन सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बनता है।